दोस्तों कुछ दिनों से एक खबर बहुत ही वायरल हो रहा है। अमेरिका मतलब पाकिस्तान जाता है, फिर इजिप्ट का कुछ हवाई जहाज वहाँ आता है। तो ये खबर जो है वो वायरल हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था जिसमें सीज फायर हुआ, उसके बाद से एक खबर जो है वो पॉपुलर हो रहा है, वायरल हो रहा है। हमारे न्यूज़ पे देख लीजिए या फिर किसी भी सोशल मीडिया आर्टिकल पर देख लीजिए, एक ही खबर ट्रेंड है कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर बम का रखने वाला मतलब रख रखाव चीज़ था, वहाँ पे ब्रह्मोस जो है वहाँ पे हिट कर चुका था और उससे न्यूक्लियर रेडिएशन का डिज़ोल्व हो रहा था हवा में। तो इससे रिलेटेड आपको मैं अपडेट दूंगा, ये क्या हुआ है या फिर नहीं, और हुआ है तो क्या मतलब इसका कारण क्या है, ये कैसे आगे फैलेगा। तो ये वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने लगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने चलाया था उसके बाद से पाकिस्तान ने अपने ईगो पर ले लिया, फेस सेविंग का काम किया। लेकिन वो अलग बात है कि उसके जितने भी ड्रोन्स और बम्स थे वो सिर्फ और सिर्फ दिवाली के पटाखे के तौर पर ही यूज हुए, इंडिया पे कोई नहीं आया। लेकिन हमने उनका बहुत सारे एयरबेस तबाह किया, 11 एयरबेस को तबाह किया है और कुछ मतलब बंकर्स को भी तबाह किया है। उनके जो फौज का बेस होता है उसको भी तबाह किया है। सरगोदा एयरबेस को तबाह किया, नूर खान एयरबेस को तबाह किया। और इसी नूर खान एयरबेस के 10 किलोमीटर के फासले पे एक किराना हिल्स है। वहाँ पे एक पहाड़ के अंदर बंकर बनाकर न्यूक्लियर का जितना भी फैसिलिटी होता है, रख रखाव मेंटेनेंस का काम, वहाँ वो रखा हुआ था। और इसी पे हमारा जो ब्रह्मोस है वो हिट हो गया था और यहीं से जो न्यूक्लियर का है लीकेज शुरू हो गया और फिर न्यूक्लियर का रेडिएशन जो है वो फैल रहा था। तो इसके देखते हुए पाकिस्तान जल्दी जल्दी अमेरिका के पास गया और हाथ गोड़ जोड़कर ये सारा कुछ मैटर बताया। उसके बाद अमेरिका ने इस पर सीज फायर का कुछ मतलब बोला सीज फायर करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब वार हो रहा था तो जेडी वेंस ने क्या कहा था कि ये मेरा मैटर नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान इसे आपस में समझ ले। लेकिन उसके बाद से एकदम से अमेरिका को क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को इसमें कूदना पड़ा, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच सीज फायर कराना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि हजारों लाखों आदमी का जान बचा है। तो इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब मैं एक क्लियरिटी के साथ नहीं कर सकता हूँ कि न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि अमेरिका का एक विमान है जो कि इसी न्यूक्लियर पे देख रेख करता है, जिस देश में मतलब ये लीकेज होता है या फिर न्यूक्लियर का कोई भी चीज़ से रिलेटेड होता है। तो अमेरिका का स्पेशल एक विमान है US-B-350 AMS, ये विमान का नाम है अमेरिका का। ये स्पेशल इसी चीज़ पे देखता है और ये पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पे एकदम से लैंडिंग किया। सीज फायर के एक मतलब कह सकते हैं 10 मिनट या फिर 2 घंटे के बाद ये एकदम से लैंडिंग करता है। उसके बाद से इजिप्ट का एक जो हवाई जहाज है वो रावलपिंडी एयरबेस पे उतरता है। इसका EGY 916 विमान का नंबर है। बोरोन का एक खेप लेकर ये पहुंचता है यहाँ पे, क्योंकि बोरोन जो है वो इजिप्ट में नीलम नदी के पास ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ से बोरोन वो लेकर पहुंचता है, क्योंकि जो बोरोन है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो परमाणु बम में न्यूट्रॉन लगा हुआ होता है, पाया जाता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर ऐसा है, अगर किराना हिल्स के पास ये कुछ हुआ तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ के जितने भी रहने वाले थे गांव वाले उसको खाली कराया गया। अगर ऐसा है तो वहाँ पे कई पीढ़ी तक कुछ न उपजेगा, न ही कोई बच सकता है, ऐसा होगा। और ऐसा ये भी आया है सुनने में कि अमेरिका के कुछ मतलब कह सकते हैं कि राजनयिक जो है वो कह चुके हैं ये बात कि ये कुछ अगर हुआ है तो अमेरिका का जो परमाणु बम है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो बेकार हो चुका है। तो जो अमेरिका जो पाकिस्तान सॉरी मैंने अमेरिका कह दिया, पाकिस्तान का पूरी तरह से परमाणु बम डिस्ट्रॉय हो गया। ये अमेरिका के कुछ विश्लेषक ने कहा है ये बात। तो अगर ऐसा हुआ पाकिस्तान का परमाणु बम जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो पिछले 27-30 साल से जो धमकी दे रहा था पाकिस्तान इंडिया को कि हम परमाणु संपन्न देश, परमाणु छोड़ देंगे, परमाणु छोड़ देंगे, तो अब से ये नहीं कह सकता। क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी देखिए स्पीच में रात 8 बजे को देखिए परसों, और कल का देखिए जो उन्होंने उधमपुर एयरबेस से कहा था कि हम कोई परमाणु धमकी नहीं सहेंगे, यानी कि ऐसा कुछ हुआ है।
तभी इतना कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी ये चीज़ कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया इस सब चीज़ से डरता है, लेकिन ये बात भी कहीं न कहीं कनेक्टेड है वहाँ से, तभी इंडिया ने इतना खुलकर बोला है। और ऐसा हुआ तो खुद के बनाए हुए परमाणु बम पे बैठकर ये देश जो है उड़ने का तैयारी कर रहा है, और जो धमकी देता था दूसरों के लिए, वो इसके आम जनता के लिए भारी पड़ने वाला है। अब ऐसा देश दुनिया में जो अपना परमाणु बम का रक्षण नहीं कर सकता है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण की बात क्या होगी। और इससे बड़ी बात कि अपना जितना भी नुकसान हुआ है उसको ना बताकर इंडिया में हमने इतना नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इससे अच्छा कि अपने जनता को बताना चाहिए कि हमने क्या गँवाया इंडिया से लड़कर। इंडिया ऐसा देश है जो कि अपना जो फौजी का ताकत है वो पूरा तरह से यूज़ ही नहीं किया। 0.5% का ही मतलब एक कह सकते हैं कि फौजी का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो यूज़ हुआ है। अभी एयरफोर्स का ही यूज़ नहीं हुआ था उतना अच्छा से, तो फिर इंडिया के पास न जाने कितना बटालियन है। इंडियन नेवी है, इंडियन बीएसएफ है, कोबरा कमांडो है, एनएसजी है, ये सब चढ़ती गरुड़ कमांडो है। ये सब आगे बढ़ती तो पाकिस्तान का क्या होता? पाकिस्तान नामो निशान इसका मिट जाता। आने वाले समय में आप देखेंगे पीओके तो इंडिया के पास आएगा ही, लेकिन बलूचिस्तान टूटेगा, फिर उसके बाद सिंध भी इंडिया के पास आएगा, और ये होप कर रहेगा। और ये आप जान लीजिए कि अब परमाणु धमकी जो है वो अब नहीं चलने वाला है। और 27 साल से परमाणु धमकी दे देकर कभी ट्रेन ब्लास्ट, कभी मुंबई में 9/11 आतंकवादी, कभी बनारस में आतंकवादी हमला, तो ये सब अब जो कर रहा था पाकिस्तान, ये अब उसको मतलब ना चाहते हुए भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास परमाणु बम है और इंडिया इतना सक्षम है कि अपना परमाणु जो ठिकाना है उसको रक्षण कर सके। तो इसीलिए अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। और जो अपना परमाणु बम के लिए मतलब उसके आड़ में उछलता था, अब ये इसको उछलना भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब परमाणु बम ही नहीं रहा। ये रिपोर्ट के अनुसार मैं कह रहा हूँ, अगर ये रिपोर्ट सच है तो उसके अनुसार। और एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है कि अमेरिका का बोलना कि हम नहीं जानते हैं, आप लोग दोनों आपस में निपट लीजिए, ये हमारा मैटर नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से कूद जाना, फिर उसके बाद यहाँ नूर खान एयरबेस पे अमेरिका का स्पेशल विमान लैंड करना, इजिप्ट का स्पेशल विमान जो है रावलपिंडी में लैंड करता है बोरोन का खेप लेकर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बोला जा रहा है कि जो हमला हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल से जो किराना हिल्स है, वहाँ पे जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, रेडिएशन जो है वो फैला है, वो कम मात्रा में फैला है। आने वाले समय में ज़्यादा भी हो सकता है। अब आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जितना भी छुपा ले, जो न्यूज़ है वो बाहर आके रहेगी। इंडिया का सैटेलाइट पता लगा लेगा, नहीं तो अमेरिका का सैटेलाइट लगा लेगा। ये तो आप देखिए कि जो पाकिस्तान, इसके पास क्या है, औकात इसका क्या है। ये छपरी 2 कौड़ी का देश जो है वो धमकी देता है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये इतना भी इसको मतलब बुद्धि नहीं है कि अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान अब एक आतंकवादी एक्सपोर्टर देश बन गया है, तो ये कुछ जो है वो ख़त्म करना चाहिए इसको, और अपने जनता के तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। और जो पाकिस्तान है कितना भी इस चीज़ को छुपाने का कोशिश करे कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हुआ है, ये पता इंडिया लगा ही लेगा। इंडिया के पास बहुत अच्छे सैटेलाइट है, जिसके आधार पे इंडिया ने इसका जो जितना भी एयरबेस डिस्ट्रॉय हुआ है वो भी पता लगाया है। और इंडिया के डीजीएमओ जो एयरफोर्स के हैं, उन्होंने ये जो बात है कि हमने किराना हिल्स पे हमला किया है उससे इनकार कर दिया, क्योंकि बोला जाता है कि ऐसी बात को पूरे सोशल मीडिया में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब आखिर हम और आप जानते हैं कि ऐसा हुआ है, तभी अमेरिका का स्पेशल विमान और इजिप्ट का स्पेशल विमान आता है पाकिस्तान में। तो ऐसा हुआ है, वो बात अलग है कि आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसमें भी एक कह सकते हैं कि मास्टर प्लान ही है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है वो रुका नहीं है। और मैंने जैसा कि अभी बोला, पाकिस्तान जितना भी छुपाने की कोशिश करे, वो जो इंडिया का सैटेलाइट है वो पता लगा लेगा, और अमेरिका का सैटेलाइट ही पता लगाएगा ये चीज़ को, और अमेरिका ये जो चीज़ है वो बाहर करेगा ही आने वाले समय जो इसका रिसर्च है वो पूरा होता है तो। क्योंकि आप देखिए जो पाकिस्तान का है वो औकात नहीं है, मतलब 0/0 IMF पे लोन लेकर अपना देश चला रहा है। ऐसा कंगला देश वो लड़ाई भी करता है तो लोन ही लेकर। इसे अभी 1000 करोड़ का इसे कह सकते हैं कि लोन मिल गया इसे, या उससे ज़्यादा का लोन मिला है उससे इसको। और ये आप जान लीजिए कि चीन जैसा देश जो है महाशक्ति, जो कि अमेरिका से कॉम्पीट कर रहा है, उसको कोरोना का उसने कोई डाटा नहीं दिया था। उसके पास जितना आदमी मर रहा था
उसे अमेरिका जैसा देश पता लगा सकता है सैटेलाइट से, और इंडिया जैसा देश, तो ये पाकिस्तान कहाँ का है, जबकि वहाँ पे सोशल मीडिया भी यूज नहीं करते हैं बाहर देश का। तो ये आने वाले समय में अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा नज़र आएगा आपको सामने, और ऐसा अगर है तो जो पाकिस्तान है उसके लिए बहुत बुरी खबर है और खतरे की घंटी भी है। एक तरह से कह सकते हैं कि अपने ही बिछाए हुए जाल में पाकिस्तान जो अपने ही फंस चुका है। ऐसा बेवकूफ़ दो कौड़ी का देश, छपरी चड्डी छाप, मैंने आज तक नहीं देखा कि तुमको अगर बंटवारा के बाद भी चैन नहीं है, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें अब चैन मिलने वाला। अब तुमको चैन जब ही मिलेगा जब इसका टुकड़ा टुकड़ा पाकिस्तान का हो जाएगा, और ये सही मायनों में होने वाला। आने वाले कुछ सालों कुछ महीनों में आप देखिएगा इसके साथ कोई भी इसका प्रोविंस नहीं रहने वाला है। ये ज़रूर आप देखिएगा, और ये क्लिप को ज़रूर काट के रख लीजिएगा, क्योंकि ये बात सत्य है। पाकिस्तान जैसा छपरी दो कौड़ी का देश, ये जो जितना भी धरती है उसके लिए बोझ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।